नमस्ते दोस्तों, दियांजलिस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश के मौसम में हम सभी को गर्मा गर्म मसाले वाली चाय के साथ तरह तरह के पकोड़े खाना बेहद पसंद है। उसी से रिलेटेड मेरी आज की रेसिपी है पापड़ पनीर स्टिक, जो कि बेहद टेस्टी होता है खाने में, जिसे आप शाम के नाश्ते के तौर पर या स्टार्टर के रूप में पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। बेहद टेस्टी होता है और बेहद आसान होता है बनाना। तो आइए बनाते हैं पापड़ पनीर स्टिक। यहाँ मेरे पास लगभग 20 मसाला पापड़ है, जिसका इस्तेमाल हम पापड़ पनीर स्टिक बनाने के लिए करेंगे। तवा मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्री हीट कर लिया है। अब हमें करना ये है कि एक एक पापड़ लेना है और पापड़ के एक भाग पर इस तरह से पानी लगा देना है। ध्यान रखें, पापड़ के एक भाग पर ही हमें पानी लगाना है। दोनों साइड से अगर पानी लगाएंगे तो पापड़ बहुत ज़्यादा सॉगी बन जाएगा और फिर सेकने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी नहीं रहता है। और इसी तरह से हमें जिस भाग में हमने पानी लगाया था पापड़ में, उस भाग को नीचे की ओर रखकर तवे पर इस तरह से पापड़ को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। इस तरह से तवे पर पापड़ सेकने से 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि पापड़ जलता नहीं है, और दूसरा ये कि पापड़ का जो शेप होता है, आप ध्यान देंगे कि जब हम तवे पर पापड़ सेकते हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ ही रहता है। जिस तरह से ये पापड़ हमने सेक कर तैयार किया, उसी तरह से बाकी के सारे पापड़ भी सेक कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैंने सारे पापड़ को सेक कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमें करना ये है कि जो पापड़ हमने सेक कर तैयार किया है, उसका हमें चूरा तैयार करना है, इस तरह से हाथों से तोड़ते हुए। दोस्तों, सच बोलूँ तो इस तरह से इतने मेहनत से पापड़ सेकने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता कि इसे तोड़कर इस तरह से चूरा बनाएं, पर क्या करें, हमारी जो रेसिपी है उसमें पापड़ का चूरा ही लगेगा, इसलिए इसे हमें इस तरह से चूरा बनाना जरूरी है। यहाँ पर आपको पापड़ की खनक बता रही होगी कि पापड़ कितने अच्छे से कुरकुरे सिके हुए हैं। और इसी तरह से हमें सारे पापड़ के क्रम्स तैयार कर लेने हैं। पापड़ के क्रम्स हमने तैयार कर लिए हैं, तो अब चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, इसमें हम लेंगे 1.5 कप बेसन, अब बेसन में ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो दोस्तों, नमक यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐड करें कि पापड़ में भी नमक होता है, और हम इस रेसिपी में पापड़ के चूरे का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ डालेंगे 1.5 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। यहाँ मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च को इस तरह से क्रश कर लिया है, और इसका मैं यहाँ पर 3 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ बेसन में। लहसुन और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप पानी ले लिया है अब बेसन का घोल तैयार करने के लिए। जितनी सारी सामग्री हमने बेसन में ऐड की, उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का सेमी थिक घोल तैयार कर लेंगे। बेसन के घोल को हमें इसी तरह से चम्मच की सहायता से अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, जिससे बेसन के घोल में किसी भी तरह की गांठ ना रहे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। कंसिस्टेंसी पोरिंग है, पर बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। इसी तरह से हमें बेसन का घोल तैयार करना है। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें 2 से 3 चम्मच पानी बच गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
पापड़ पनीर स्टिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर लिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार पनीर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें पहले पनीर को इस तरह से पीस से डिवाइड कर लेना है और इसी तरह से पनीर को लंबाई में काटते हुए पनीर के स्लाइसेस तैयार कर लेंगे, जिससे हम पनीर स्टिक बनाएंगे। पनीर के स्लाइसेस भी काट कर तैयार कर लिए हैं, तो आइए अब हम पापड़ पनीर स्टिक बनाना शुरू करते हैं। अब हमें करना ये है कि पनीर के एक एक स्लाइस को इस तरह से लेंगे और इस तरह से बेसन के घोल में अच्छे से डिप करेंगे। उसके बाद अब पनीर के जो स्लाइस है उसे उठाएंगे और उसके बाद जिस तरह से हम कटलेट के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से पापड़ के चूरे की हमें पनीर के स्लाइस के ऊपर कोटिंग करनी है। इस तरह से अच्छे से कोट करेंगे पापड़ के चूरे से। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें पनीर के सारे स्लाइसेस तैयार कर लेने हैं। पहले पनीर के स्लाइस को अच्छे से बेसन के घोल में डिप करना है। उसके बाद जो हमने पापड़ का चूरा तैयार किया है उससे अच्छे से स्लाइस को पूरी तरह से कोट करना है हर ओर से। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस हाथ से आप पापड़ के चूरे से पनीर के स्लाइस को कोट कर रहे हैं इस तरह से, वो हाथ आपका गीला ना हो, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हो, जिससे कि अगर पापड़ का चूरा आप अपने हाथों में ले तो वो बिल्कुल भी सॉगी ना हो पाए। इस बात का खास ध्यान रखें। और इसी तरह से बाकी के पनीर के स्लाइसेस को भी हम बेसन के घोल में डिप करके पापड़ के चूरे से कोट कर तैयार कर लेंगे। इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पनीर के सारे स्लाइसेस तैयार होने के बाद आप तुरंत तल सकते हैं। बेसन का इतना घोल और पापड़ का चूरा इतना बच गया है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल पहले से ही गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम लो रखी है। तेल का टेम्परेचर हम बेसन का थोड़ा सा घोल डालकर इस तरह से चेक कर लेंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए पापड़ पनीर स्टिक को तलने के लिए। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम जो हमने पनीर के स्लाइसेस तैयार किए हैं उसे गर्मा गर्म तेल में 1 से 2 स्लाइस इस तरह से तलने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्लाइस होती है, इसलिए 2 या मैक्सिमम 3 ही तेल में तलने के लिए छोड़ें। इससे ज़्यादा पनीर के स्लाइसेस तेल में ना डालें। और अगर आपकी कढ़ाई का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप आराम से 3 से 4 पनीर के स्लाइसेस डालकर तल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापड़ पनीर स्टिक झटपट यानी कि सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में इस तरह से गोल्डन ब्राउन तलकर तैयार हो जाता है। इसे हम निकालकर एक प्लेट में पेपर टॉवल के ऊपर रख लेंगे। और इसी तरह से बाकी के भी पापड़ पनीर स्टिक को तलकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, जितना हमने पनीर लिया है पापड़ पनीर स्टिक बनाने के लिए, उसमें 4 से 5 लोगों के लिए पापड़ पनीर स्टिक पर्याप्त होता है। हर बारिश के मौसम में आपने अपने परिवार को पनीर के पकोड़े बनाकर जरूर सर्व किए होंगे। इस बारिश के मौसम में आप मेरी ये रेसिपी देखकर अपने परिवार को पापड़ पनीर स्टिक बनाकर सर्व कीजिए। यकीनन आपके परिवार के सदस्य आपकी तारीफ ही करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टेस्ट में लाजवाब होता है। इसलिए एक बार इस बारिश के मौसम में पापड़ पनीर स्टिक बनाइएगा जरूर।
तो गर्मा गर्म पापड़ पनीर स्टिक सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप अपनी मनपसंद डिप के साथ सर्व करें। आप चाहे तो मेरी बनाई हुई इस डिप को भी ट्राई कर सकते हैं पापड़ पनीर स्टिक के साथ एंजॉय करने के लिए। मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ के टेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया है। इसमें 1 बड़े चम्मच भरकर कोल्हापुरी ठेचा ऐड किया और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से हमारा एकदम चटपटा सा डिप तैयार हो चुका है पापड़ पनीर स्टिक एंजॉय करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको पापड़ पनीर स्टिक की रेसिपी पसंद आई होगी। साथ में जो हमने चटपटा सा डिप तैयार किया है वो भी पसंद आया होगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए रेसिपी को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही तीखी मीठी चटपटी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ऐसे प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।